लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा गेम चेंजर कार्ड खेला है और प्रियंका गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभारी भी बनाया गया है। प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस खबर के बाद बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में आरजेडी महागठबंधन में पहले छोटे दलों को मिलाकर महागठबंधन के नेता उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन अब इन दलों की मांग से महागठबंधन में सीट बंटवारा भी बड़ी चुनौती हो गई है। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने से कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद तो कांग्रेस का उत्साह और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार ऐसे में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में बिना कांग्रेस के गठबंधन बनाए जाने के कयास लगने लगे हैं। कांग्रेस के एक नेता की माने तो पहले कांग्रेस की 12 से 20 सीटों पर लड़ने पर सहमति बनी थी, लेकिन धीरे धीरे अन्य दलों के इस गठबंधन में शामिल होने के बाद अब गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। महागठबंधन में पहले सिर्फ 2 पार्टियां थीं, लेकिन एनडीए से अलग होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी भी शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि वामपंथी दल भी इस महागठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन अब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस कम से कम 16 सीटें मांग रही है और ये संकेत भी दे रही है कि कांग्रेस किसी भी हालत में 12 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। लेकिन आरजेडी अब सिर्फ 8 सीटें देने के मूड में है। कांग्रेस की इस मांग के बाद आरजेडी ने अपने दूसरे फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। आरजेडी के एक सूत्र ने कहा कि तेजस्वी बिना कांग्रेस के छोटे दलों के साथ गठबंधन को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी से बातचीत भी हो चुकी है। उधर हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित कांग्रेस आरजेडी की सोच से ज्यादा सीट की मांग कर रही है। ऐसे में इतना तो तय है कि कांग्रेस 10 सीट से नीचे नहीं जाएगी। माना जा रहा है कि आरजेडी के 10% सवर्ण आरक्षण के विरोध के कारण कांग्रेस भी आरजेडी से दूर हटकर देश में ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि आरजेडी ने सवर्ण आरक्षण का विरोध किया था, इस कारण कांग्रेस अलग हुई। इस बहाने को लेकर आरजेडी भी कांग्रेस से अलग हटकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की बात को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी का अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने अपने शक्ति प्रदर्शन को लेकर 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में रैली की घोषणा कर दी है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी के भी आने की संभावना है। रैली को लेकर कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित हैं। अब तो आने वाले दिनों में ही ये साफ हो पाएगा कि बिहार में कांग्रेस का भविष्य क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।